हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आपके लिए डेली की तरह लेकर आया हूं 15 जून 2021 की करंट अफेयर की क्लास। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पहली फुली स्टील्थ वॉरशिप बनाने की घोषणा की है, या फिर हाल ही में किस देश की नौसेना पहली फुली स्टील्थ वॉरशिप बनाने जा रही है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो बनाने जा रही है वो है रशिया की नौसेना। कहाँ की? रशिया की। रूस की नौसेना पहली फुली स्टील्थ वॉरशिप बनाने जा रही है। ठीक, किसने की है बच्चों? रसिया ने। ठीक, अच्छा मैं आपको बताऊं, फुली स्टील्थ वॉरशिप का मतलब क्या है कि जो युद्ध वाला जहाज है, ठीक, युद्ध वाला जहाज है उसे बनाने की घोषणा की है किसने? रसिया ने। तो स्टील्थ वॉरशिप होते क्या है कि जो भी चीज़ें स्टील से बनी होती हैं, ठीक, जो भी स्टील की तकनीक से बनी होती हैं उन निर्मित जहाज़ों या विमानों को रडार के द्वारा पता नहीं लगा जा सकता। ठीक, तो स्टील से बने जो भी उपकरण होते हैं उनका रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए रसिया ने ये चीज़ बना रही है। ठीक, क्योंकि अगर ना तो ये पता हो पाएगा किसी दूसरे देश की जो नौसेना है वो उसे रडार के थ्रू नहीं पता कर पाएगी। और दूसरी चीज़, ये जो स्टील्थ वॉरशिप है ये दूसरे देशों की पनडुब्बियों को देखकर उन्हें डुबा सकती है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या? फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है क्या? ये तो आपको बता, रसिया बना रही है तो रसिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रसिया की राजधानी क्या है बच्चों? मॉस्को। ठीक, और यहाँ की जो मुद्रा वो है रूबल। क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। ठीक बच्चों, और यहाँ की बहुत पूछी जाती है संसद का नाम। तो संसद का नाम है यहाँ के ड्यूमा। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जानदार क्वेश्चन है। क्या है? किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है? तो किसने की है बच्चों? ये की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है। ठीक, तो बात करते हैं कि ये एड्स होता क्या है। तो एड्स एक बीमारी होती है जो HIV वायरस के फैलने से होती है। ठीक, जो HIV वायरस से होती है। तो HIV वायरस है। ठीक, और इससे जो बीमारी होती है HIV से वो क्या होती है? एड्स। क्या होती है? एड्स। तो एड्स को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक कहा है कि हम एड्स को समाप्त कर देंगे। समझे? तो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है बच्चों। वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसी कारण क्या होता है कि एड्स की रोकथाम के लिए हर साल 1 दिसंबर को बच्चों 1 दिसंबर को वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 1 दिसंबर को हर साल। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे टर्म आई है बच्चों किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका बच्चों 1945 में इसकी स्थापना, और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क। इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है आपको। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हुसैन अल मुसल्लम को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष
चुना गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना बच्चों 1908 में हुई थी। कब? 1908 में हुई थी। और इसे बोलते हैं क्या? ISF। क्या बोलते हैं? ISF मतलब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। स्थापना 1908 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें बच्चों तो हेडक्वार्टर इसका लॉस एज। लॉस एज जो कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है लॉस एज। ठीक, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा आपके सामने। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो बच्चों ये हुआ है फॉल्कन क्लोज और 4। ये युद्धाभ्यास अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है, बस यही याद रखना है कि कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था। फॉल्कन क्लोज 4 श्रीलंका किसके बीच में होता है बच्चों? स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक, श्रीलंका के बीच में इंडिया ये वाला होता है। इंद्र वाला होता है इंडिया और फ्रांस के बीच। इंडिया और फ्रांस इन दोनों के बीच में ये वाला युद्धाभ्यास होता है, इंद्र। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब में क्या है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना नाम की 2 मस्जिद हैं मुसलमानों की। मक्का और मदीना नाम की 2 मस्जिद हैं। और ये जो दोनों मस्जिद हैं बच्चों, ये मुस्लिमों की सबसे बड़ी मस्जिद हैं। 2, पहली और दूसरी, ये दोनों क्या है कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी 2 मस्जिद हैं। और तीसरी मैंने आपको कल ही बताई थी जो जेरूसलम में थी, अल अक्सा मस्जिद। क्या नाम था? अल अक्सा मस्जिद। और ये कहाँ पे थी बच्चों? ये थी बच्चों कहाँ पे थी? ये थी जेरूशलम में। जेरूशलम में। तो अगर पूछी जाए कि मुस्लिमों की टॉप 3 या सबसे बड़ी 3 मस्जिदों के नाम क्या हैं, तो आप बताने 2 सऊदी अरब में मक्का और मदीना, और तीसरी अल अक्सा मस्जिद है जो कहाँ पे थी? जेरूशलम में। ठीक, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब से हमें कुछ ध्यान रखना है, और वो क्या रखना है बच्चों? वो ये कि सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है? सऊदी अरब की राजधानी के बारे में याद रखना है। तो सऊदी अरब की राजधानी बताऊं बच्चों, वो है रियाद। रियाद यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा है यहाँ की रियल या रियाल। सऊदी अरब रियाल। मुद्रा है बच्चों रियाल। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। ठीक, क्या रखना है? सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, और मुद्रा क्या है? रियल। ठीक, अब ऐसे ही हम अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका के बारे में, और अमेरिका के बारे में हम क्या जानेंगे बच्चों? अमेरिका के बारे में उसके थोड़े से, कि अमेरिका को हम क्या बोलते हैं? USA। और इसकी जो कैपिटल है बच्चों वो कहाँ पे? आपको पता ही होगा, वाशिंगटन DC में। ठीक, वाशिंगटन DC में इसकी कैपिटल है। और वाशिंगटन DC में मैंने आपको बताया था किस किस का हेडक्वार्टर है। एक तो वर्ल्ड बैंक का है, और IMF का है। IMF, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। ठीक, अच्छा, जो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उसको क्या बोला जाता है? संसद को क्या बोला जाता है? तो बच्चों इसको बोला जाता है वहाँ पे कांग्रेस। कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पुलित्जर पुरस्कार 2021 से तो ये किसे मिला है? ये मिला है डार्नेला फ्रेजियर को। किसे मिला है बच्चों? डार्नेला फ्रेजियर को। तो ये मिला क्यों है? एक घटना थी कि एक क्या नाम था उसका? जॉर्ज फ्लोयड नाम का एक व्यक्ति था जो किसी काम से मिनेपोलिस में गया था, सन 2020 में गया था। तो उस पर एक आरोप लगाया गया कि उसने कुछ नकली डॉलर या वहाँ की जो मुद्रा थी वो किसी को भेंट कर दिया, और कुछ उसने खरीद लिया है। तो ये उस पर आरोप लगाया गया था। तो एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ने के लिए उसे पकड़ना चाहा, तो वो हाथ नहीं आया। तो एक बार पकड़ में भी आ गया, तो उसने पुलिस वाले ने क्या किया कि उसकी गर्दन पे पैर रख कर उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी। तो ये 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चे में रही। ठीक,
तो एक उसके जवान से शब्द भी निकला था जिसका नाम जो क्या था, जो मरने वाला था फ्लॉयड, उसकी जवान से एक निकला था शब्द आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता। तो इसी से बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसी दृश्य को, इसी पूरे दृश्य को दर्शाने के लिए, एक फिल्मी तरीके से दर्शाने के लिए डार्नेला फ्रेजियर को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको मिला है, आपको याद रखना, डार्नेला फ्रेजियर को। ठीक, अच्छा, डेविड डेविड ड्यूप, इनका नाम हाल ही में मैंने लिखा है, तो इनका क्या था कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, डेविड ड्यूप। और इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है तितिसी डंगरेबा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाल निषेध दिवस, बच्चों के जो काम करने हैं, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है बच्चों 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल निषेध दिवस। ठीक, तो ये मनाया गया, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे कर दिया, उसके लिए क्षमा याचना। तो ये 12 जून को मनाया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इम्पोर्टेंट डेज वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उस महीने की शुरुआत से ही सभी इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेने चाहिए। तो आइए हम रिवीजन करते हैं दोबारा से, और रिवीजन स्टार्ट से करते हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, इसी दिन बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। फिर 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। अब आया 12 जून, तो 12 जून को मनाया गया बच्चों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक बच्चों, क्या 12 जून को मनाया गया बाल श्रम। अच्छा, यहाँ पे श्रम मिस हो रहा है बच्चों, तो मैं लिख के देता हूँ। अब बाल श्रम है यहाँ पे क्या है बच्चों, श्रम। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है, 12 जून को मनाया गया है। ठीक, इसे मनाता कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इसे मनाया जाता है ILO के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया गया है। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, और क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव कौन बने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन ये रहे, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुटेरस, डेविड मालपास और शबीब अब्दुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं बच्चों, ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। और इन्हें लगातार 10वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव चुना गया है, एंटोनियो गुटेरस को। ठीक, और डेविड मालपास कौन है, आप जानते होंगे डेविड मालपास कौन है बच्चों, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज़ और, अगर इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें बच्चों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को हुई थी इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन क्या है, एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ सीधे, ये बनाया है गोस्वामी ने। और ये कहाँ की हैं, ये है बच्चों दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की गोस्वामी ने हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।